है यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजन फ्लश कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहेगा कि इंजन फ्लश करना अपने बाइक के लिए कुछ हानिकारक तो है या नहीं, तो उसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर में पूरा दिखा दूंगा कि कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, और ये आपके बाइक के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, ये पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक गाइडलाइन दे देता हूँ कि कब कब हमें इंजन फ्लश यूज़ करना है। तो 2-3 पॉइंट रखता हूँ। अगर उस कैटेगरी में आपका बाइक आ रहा है तो आप इंजन फ्लश यूज़ कर सकते हैं। पहले आपका बाइक का रनिंग 20 to 25,000 अपने इंजन को डैमेज मत करो। पुराने वाले ऑयल का ड्रेन इंटरवल इतना बढ़ा दिया है आपने, 10,000 तक चला लिया और आपके इंजन में सिर्फ 200, 300, 400 ml ऑयल रहा है, तो उसमें इंजन फ्लश मत डालो। ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मेरे हिसाब से कम 900 ml होना चाहिए आपके बाइक में इंजन, तभी ये एफिशिएंटली वर्क करे। अभी तक 65,000 रनिंग हो चुका है और 2-2.5 साल से मैं ये इंजन फ्लश का मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि ये एडवांटेज आपके बाइक को देता है। इंजन फ्लश करने के बाद मैं आपको क्लच साइड का कवर खोल के भी दिखाऊंगा कि मेरे इंजन के पार्ट्स अंदर से कैसे है 8 साल के बाद भी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंजन फ्लश करना कितना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम 3M का इंजन फ्लश यूज़ कर रहे हैं। ये 100-120 में मिल जाएगा आपको, और उसके साथ आपको लगेगा कि आप पुराना वाला ऑयल ड्रेन कर रहे हैं तो नया वाला ऑयल आपको डालना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ऐसे इस टाइम पे आप इंजन फ्लश करें जब आपके बाइक का ऑयल चेंज करने का इंटरवल हो चुका हो और आप ऑयल चेंज करने वाले हो, तो उस टाइम ये बेनिफिशियल रहेगा। मैं मोटोल का 10W40 फुल्ली सिंथेटिक यूज़ करता हूँ मेरे बाइक के लिए, और बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है। अब तक 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने 10W50 और 20W50 भी मोटोल का यूज़ किया था, फुल्ली सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, लेकिन जितना रिज़ल्ट मुझे इस ऑयल से मिला है 10W40 से, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये ऑयल अच्छी तरह से कंपैटिबल है अपाचे के लिए। वाइब्रेशन रिड्यूस कर देता है अच्छी तरह से। 6,000 तक मैं बाइक को दौड़ा रहा हूँ। उसके बाद पता चल जाता है कि इंजन हीटअप हो रहा है, तो उसके बाद मैं ऑयल चेंज कर देता हूँ। नॉर्मली मेरा मेथड रहता है कि अपने बाइक में 2 ट्रिप मीटर आते हैं, तो दूसरा वाला ट्रिप है ट्रिप बी, तो इंजन सर्विसिंग बाइक सर्विसिंग करने के बाद मैं उसको रीसेट मार देता हूँ, तो मुझे पता रहता है एग्जैक्टली कितना किलोमीटर हुआ है मेरे पुराने वाले सर्विसिंग को। और
अपने बाइक में 3000 या 2500 के बाद एक सर्विस इंडिकेटर लाइट भी ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। तो वो मैं एक बार होने के बाद रीसेट मार देता हूँ और फिर से वो जब करने लगता है ब्लिंक, तब मैं जाके बाइक का सर्विसिंग करा देता हूँ। 3 चीज़ें ध्यान रखना है फ्लश करने के टाइम में, आप वो फॉलो करो और जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो उसको प्लीज़ 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 अवॉइड करो। पहले तो है, मैं आपको ये प्रोसीजर बता देता हूँ, बाद में आपको मैं करके दिखाऊंगा, उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो है कि आपको बाइक को मिडल स्टैंड पे लगाना है और ये जो इंजन फ्लश है 50 ml का आता है ये आपको पुराने ऑयल में मिक्स करना है। और आपकी बाइक का आइडलिंग आप थोड़ा सा ज़्यादा रखो, 1100 RPM तक रखो, क्योंकि बाइक आइडलिंग पे आप 10 मिनट के लिए रुकेगी, आपकी रहेगी, तो इंजन बंद ना पड़ जाए बीच में। इसके लिए ना आपको बाइक को गियर में डालना है, ना बाइक को चलाना है, ना बाइक को रेस करना है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। इसमें डिटर्जेंट रहते हैं, वो इंटरनल स्लज, कार्बन डिपॉजिट, जो कोई भी इम्प्योरिटी है वो निकालते हैं। तो बाइक को स्ट्रेस्ड आउट मत करो इस टाइम में। जो आइडलिंग पे हो रहा है वो इफ़िशिएंट है, ये अंदर का सब स्लज निकालने के लिए, तो आप एक्सटर्नल फोर्स से उसको कुछ मत करो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि इंजन फ्लश मेरे इंजन को डैमेज कर सकता है या नहीं। तो हाँ, कर सकता है अगर आप प्रॉपर वे से यूज़ नहीं करोगे तो। इंजन फ्लश करने का मेन रीज़न यही है कि सपोज़ आपको बाइक बाहर से ख़राब हो जाता है, धूल मिट्टी चढ़ जाती है, तो आप बाइक को बाहर से वॉश कर देते हो और फिर से वो रिकवर हो जाती है अपनी पूरी ब्यूटी में। लेकिन अगर इंजन में ये स्लज तैयार हो जाता है, कार्बन डिपॉजिट तैयार हो जाते हैं, ऑयल जला हुआ है, वो एक इंजन के इंटरनल कंपार्टमेंट में इस जगह पे जमा हो जाता है जहाँ पे कुछ नहीं पहुँच सकता। तो हर सर्विसिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ इंजन निकालते हैं और दूसरा डाल देते हैं। तो ओवर द पीरियड ये जो स्लज है वो कोने कोने में इंजन के जमा होने लगता है, या पिस्टन पे जमा होने लगता है, क्रैंक पे अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जमा होने लगता है। उसकी वजह से जो ऑप्टिमल फ्रिक्शन होना चाहिए, जितना चाहिए उतना, वो कम होने लगता है। कभी कभी फ्रिक्शन कुछ गियर्स में ज़्यादा बढ़ जाता है, गियर्स अटक रहे, अपने पिकअप नहीं जा रहा, धुआं छोड़ रही है बाइक, इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो कोई ना कोई एक मैकेनिज़्म चाहिए जो अपने इंजन को इंटरनली क्लीन कर सके। तो इसलिए इंजन फ्लश ज़रूरी है। एक डेली एग्जांपल दूँ मैं आपको कि सपोज़ आपको आपके सर में डैंड्रफ होता है, तभी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हो। तो आपको भी पता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू डेली शैम्पू से थोड़ा हार्श रहता है, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ रहती है कि आपके सर का डैंड्रफ निकाल दे। अगर आप डेली एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने लगोगे तो आपको भी पता है आपके सर की स्किन का क्या हाल होगा। या आपने एक मेंटेनेंस रखा रहता है कि डैंड्रफ आए या ना आए, हर हफ्ते में मैं एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपना सर धोऊँगा। तो ये आप मेंटेनेंस इसीलिए कहते हैं ना, मेंटेन रखते हैं अपने सर को, डैंड्रफ फ्री रखते हैं। उसी तरह से हर सर्विसिंग में आपको ये फ्लश नहीं करना है। आपको पता चल जाता है इंजन का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, गियर हार्ड जा रहे हैं मेरे, या बहुत दिन हो गया इंजन फ्लश नहीं किया, इसीलिए 20,000 25,000 ये रिकमेंडेड रनिंग टाइम पीरियड है। उस टाइम तक आपके बाइक में ये इम्प्योरिटीज़ तैयार हो जाती है। अगर आप अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हो तो नहीं होगा ये, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी सर्विसिंग हम डिले कर देते हैं, कभी कभी बाइक बहुत बार रफली यूज़ कर देते हैं हम लोग, ऑयल अच्छा नहीं यूज़ करते। हर कोई सेमी सिंथेटिक फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अफोर्ड नहीं कर पाता, तो 2,500 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर में ऑयल चेंज करना रहता है, लेकिन हम 5,000 6,000 तक चलाते तो जलने लगता है अंदर का इंजन की हीट की वजह से। तो जो कार्बन डिपॉजिट होता है वो अंदर ही रह जाता है और रेगुलर ऑयल चेंज में वो नहीं निकलता। इसके लिए हमें इंजन फ्लश करना चाहिए। आप बोलेंगे कि मेरे इंटरनल रबर वाले पार्ट है उसको डैमेज करेगा, तो नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपने पुराने ऑयल में ये 900-800 ऑयल जो आपका है इंजन का ऑयल, या 1 लीटर डिपेंडिंग आपके इंजन का कंडीशन कैसे, उसमें 50 ml
इंजन फ्लश आपको मिक्स करना है, तो वो अच्छी तरह से इंटरनल पार्ट्स को क्लीन कर देता है। अगर आप रेस करोगे गाड़ी, फ्लश डाल के गाड़ी चलाओगे, तो डेफ़िनेटली ये इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करेगा। तो किसी न किसी मेथड का कोई एडवांटेज रहता है, डिसएडवांटेज रहता है। ठीक तरह से यूज़ करोगे आप, तो डेफ़िनेटली ये आपको बेनिफिट ही करेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और ये बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आपको पता चले मेरी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि अगर अपाचे में आपके हार्ड गियर शिफ्टिंग हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और जो लॉन्ग अवेटेड वीडियो है स्लीपर क्लच का, वो एडिटिंग हो रहा है, इसी हफ्ते में वो अपलोड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग माई चैनल मॉडिफायर, स्टे होम, स्टे सेफ।